वर्ड किसे कहते हैं मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो के देखिए, इसके बाद हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस के बारे में। हम आज ये सीखेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है और उन प्रकारों के भी बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस कहते किसे हैं, इसके डिफिनीशन को देखते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give a meaningful sense is called sentence। कहने का मतलब क्या हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक अर्थपूर्ण भाव देता है उसे ही वाक्य या फिर सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपको वर्ड्स का ग्रुप दिखेगा, आपको वर्ड्स का ग्रुप दिखेगा। अच्छा, इससे पहले कि वर्ड क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले बताया। तो वर्ड्स का जो ग्रुप होगा और अगर वो मीनिंगफुल सेंस देगा तभी वो सेंटेंस होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैंने बोला कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये एक वर्ड है, शब्द है, अंग्रेजी भी एक शब्द है, पढ़ते हैं ये भी एक शब्द है। अब ये जो शब्दों का ग्रुप है और अगर ये मीनिंगफुल सेंस देगा, अर्थपूर्ण भाव देगा, तब ये जो वाक्य होगा ये एक वाक्य कहा जाएगा। वरना आप जब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, पढ़ते अंग्रेजी हम हैं, तो ये भी शब्दों का ग्रुप है लेकिन ये एक अर्थपूर्ण भाव नहीं देगा। क्योंकि ग्रामर में हम पढ़ते हैं कि ग्रामर क्या कहता है कि हम किसी भी लैंग्वेज को सही रूप से पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। तो सही रूप से अगर लिखा होगा तभी वो एक वाक्य होगा, अगर वो सही रूप से नहीं लिखा है तो वाक्य नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो एक्चुअल में सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है वो नहीं है। तो हम इसके लिए अब इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको अभी तक बताया वाक्य का डिफिनीशन, जो कि आपको याद करना जरूरी है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मैंने हिंदी में भी आपको समझा दिया है। डिफिनीशन को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इंग्लिश में टोटल 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, 5 प्रकार के हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। जब हम कोई बात किसी से बताते हैं तो वो जो बात बताने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं उसे ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा जो पढ़ना है हमें वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, जब हमें क्वेश्चन करना होता है तो जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसे ही इंट्रोगेटिव कहते हैं। अभी मैं इसको डिफिनीशन के साथ, फार्मूला के साथ बताऊंगा। हम तीसरा जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, हम अपनी जब इच्छा को प्रकट करने के लिए जिस भी सेंटेंस का यूज करते हैं उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं भी इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। अगला जो टाइप है, चौथा, वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब हम किसी को आदेश देते हैं तो जो आदेश देने में जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है, जिस भी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, उसे ही इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला और जो लास्ट टाइप है वो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जब हम अपनी प्रसन्नता को, अपनी दुख को अचानक से व्यक्त करते हैं तब हम जिस भी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वो जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। अब हम एक एक करके डिटेल में उसके डिफिनीशन और फार्मूला के साथ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके सेंटेंसेस को समझते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, ए सेंटेंस दैट गिव्स ए स्टेटमेंट, मतलब ऐसा वाक्य जो स्टेटमेंट देगा, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, उसे असर्टिव सेंटेंस देंगे। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि वह वाक्य जो कथन करता है। कथन करने का मतलब यह है कि कोई बात आपसे बताई जा रही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे ना वो असर्टिव सेंटेंसेस होंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको यहां पर दिखाता हूं। जैसे यहां पर पहला एग्जांपल है कि राम स्कूल जाता है। अब राम स्कूल जाता है तो ये कोई बात आपसे बताई जा रही है, कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस होगा ना ये असर्टिव सेंटेंस में होगा। जैसे दूसरा जो सेंटेंस है इसको आप ध्यान से देखिए कि राम स्कूल नहीं जाता है। अब ये भी आपसे एक बात बताई जा रही है जो कि निगेटिव फॉर्म में है कि राम जो है वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये भी किस सेंटेंस में होगा? असर्टिव सेंटेंस में होगा। लेकिन जब मैं तीसरे सेंटेंस की बात करता हूं, और यहीं पर आपको ध्यान देना है, क्या राम स्कूल जाता है? मैंने आपसे बोला
कि क्या राम स्कूल जाता है, तो क्या ये बात मैंने आपसे कोई बात कहने के लिए बोली? नहीं, मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि क्या राम स्कूल जाता है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया तब ये असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो कथन करता है, बट यहां पर तो क्वेश्चन पूछ लिया, इसीलिए ये जो तीसरा सेंटेंस है कि क्या राम स्कूल नहीं जाता है, ये असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और आप कैसे पहचानोगे। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अभी हमने समझा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अब हम बता रहे हैं आपको कि इसके भी दो प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। एन असर्टिव सेंटेंस दैट गिव्स ए पॉजिटिव सेंस, मतलब ऐसा असर्टिव सेंटेंस जो आपको पॉजिटिव सेंस देता हो, जो आपको सकारात्मक भाव देता है, उसे ही आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो वाक्य सकारात्मक भाव देता है उसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं, हिंदी में आप पहचान सकते हो कि ये सकारात्मक वाक्य है या फिर नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं कि राम बाजार जाता है, तो आपने देखा कि इसमें सकारात्मक भाव आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला कि राम बाजार नहीं जाता है, तब ये नकारात्मक हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक नकारात्मक आपको समझ में आया होगा। अगर वो सेंटेंस सकारात्मक है तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो हमेशा ध्यान में रखना है, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मैं आपको जब टेंस पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। इसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ईटीसी लगाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और फुल स्टॉप। अब देखते हैं यहां पर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने यहां पर लिखा है कि सब्जेक्ट जो काम करता है। जैसे मैंने बोला राम बाजार जाता है, तो राम यहां पर काम कौन कर रहा है? राम। तो राम यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फिर समझते हैं वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब वो चीज है जो काम हो रही होती है। जैसे राम बाजार जाता है तो यहां पर जाने का काम हो रहा है, तो जाना जो है ना वो वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट वर्ड होता है जो ये बताता है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे राम बाजार जाता है तो कहां जा रहा है? बाजार जाता है, तो बाजार क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम जैसे एग्जांपल समझते हैं, राम बाजार जा रहा है। अब इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अब ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, इसको ट्रांसलेट करने के सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम। तो हमें सबसे पहले लिखना है राम। इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस बताता है। यहां पर रहा है, ये बता रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि बता रहा है कि इज एम आर लगेगा। राम जो है सिंगुलर है, इसलिए यहां पर इज लगा। ये इज कैसे आया आप इसकी चिंता ना करें, मैं जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। इज, इसके बाद जाना, जाना का हो जाएगा गोइंग। ओके, गोइंग क्यों आया ये भी मैं आपको टेंस में बताऊंगा। टू मार्केट, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये सेंटेंस हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में असर्टिव का। तो चलिए अब दूसरे प्रकार को देखते हैं जो कि है निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव का दूसरा टाइप है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब समझते हैं नकारात्मक वाक्य क्या होता है। एन असर्टिव सेंटेंस दैट गिव्स ए निगेटिव सेंस, मतलब ऐसा वाक्य जो आपको निगेटिव सेंस देगा उसे ही हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जो वाक्य नकारात्मक भाव देता है उसे ही निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप देखेंगे इसको हमें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब की बात करना है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाकर फिर ईटीसी। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर एक एग्जांपल, राम बाजार नहीं जा रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो दिया गया सेंटेंस है क्या ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस में एक वर्ड देखेंगे नहीं, जो कि ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं तो मैंने बताया कि ये निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इस सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले होगी सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम। मैंने वहां पर आपको अभी बताया इससे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। इस सेंटेंस में राम जो है वो काम कर रहे हैं, इसीलिए राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए मैं यहाँ पर इज लगा रहा हूं। इसके बाद नॉट का यूज करना है, क्योंकि ये निगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट।
नॉट लगाकर फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या करें, जा रहे हैं, तो जाना का होता है गो। मैं यहाँ पर आईएनजी लगा रहा हूं क्योंकि इज के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। तो राम इज नॉट गोइंग टू, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तो आज हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स हैं इसको पढ़ा, और फिर हमने एक प्रकार पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो चारों टाइप्स बचे हुए हैं उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, ताकि जब नई वीडियोस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।